गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 17 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 17 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। 17 सितंबर को मुख्य रूप से 3 दिवस बनाए जाते हैं: संविधान दिवस, राष्ट्रीय पालतू पक्षी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस। तो यहाँ पर हम संविधान दिवस के रूप में बात कर लेते हैं क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस बनाया जा रहा है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया था। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारी पीडीएफ देख लीजिए, उसमें आपको सभी पिछले क्वेश्चन से मिल जाएंगे। 1 महीने की पीडीएफ आपको 12 रुपये में, 6 महीने की 35 रुपये में, 1 साल की 50 रुपये मिल जाएगी। एक ही पीडीएफ में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। नासा और अमेरिका की सेना में हरियाणा की किस कंपनी के नट बोल्ट इस्तेमाल किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे एरो फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी है और ये कंपनी के मालिक हैं। हरियाणा के रोहतक में स्थित एरो फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड के 44 वर्षीय मैनेजर डायरेक्टर एवं सन सिटी निवासी जसमेर लाठर ने बताया है कि कंपनी में पिछले 5 साल से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और 8 साल से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए नट बोल्ट तैयार किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले लिखित में कई शर्तों को लेकर समझौता भी हो गया था। अमेरिका की फरवरी 2020 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसी दौरान अमेरिका की कंपनी के साथ करार को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता भी हुई थी। कुछ दिनों पहले लिखित में कई शर्तों को लेकर समझौता भी किया गया है। जसमेर बताते हैं कि टैंक, मिसाइल, सैटेलाइट में उपयोग होने वाले फास्टनर के लिए केमिकल का मिश्रण बहुत मायने रखता है। यहाँ पर सेना के लिए 8 लाख बोटगन मशीनों के भी कल पुर्जे तैयार किए जा चुके हैं। भविष्य की योजना बताते हुए जसमेर ने कहा है कि अब हम मिसाइल सब असेंबल भी करेंगे। इस योजना पर अमल के लिए सर्वे व शोध कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो हम जसमेर के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 1998 में MBA करने वाले जसमेर ने शुरुआत में रोहतक की एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। 2012 में नट बोल्ट की कंपनी से इस्तीफा देकर खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में कस्टम विजिट भी की। रक्षा मंत्रालय की कई एजेंसी योजनाएं थी जिनमें रूस से नट बोल्ट या फिर रॉ मटेरियल के लिए आश्रित होते थे। जसमेर के अनुसार रूस डिमांड के बावजूद तैयार नट बोल्ट या फिर रॉ मटेरियल देरी से भेजता था। इस कारण योजनाएं समय पर पूरी करने में देरी हो जाती थी। शुरुआत में रूस और यूक्रेन के रॉ मटेरियल लाए जाते थे। अब अमेरिका, यूक्रेन व यूरोप से रॉ मटेरियल लाए जाते हैं। जसमेर की कंपनी का जर्मनी, अमेरिका, बेलारूस, यूक्रेन तक कारोबार भी फैला हुआ है। इसके बाद है हरियाणा में डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ई-संजीवनी OPD ऐप। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में ई-संजीवनी OPD के नाम से स्टे होम OPD ऐप की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप अन्य बीमारियों के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने ई-संजीवनी OPD की शुरुआत की है। इसी सेवा को हरियाणा में भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अभी तक करीब 1000 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। राज्य के सभी मरीजों को यह सुविधा पूरी तरह से फ्री में दी जा रही है। इसके लिए मरीजों को ई-संजीवनी OPD ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद टोकन नंबर जनरेट होगा। राज्य का कोई भी मरीज अपने स्थान से ही वीडियो कॉल या लाइव चैट के माध्यम से चिकित्सक के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग कर डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करने की सुविधा भी
दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर मरीज अपनी सभी रिपोर्ट को अपलोड कर डॉक्टर से बीमारी और उसके उपचार संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपने मरीज़ को लैब टेस्ट या दवाई की पर्ची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जो चिकित्सा के लिए हरियाणा की सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्य होगी। तो यहाँ पर बात हो रही है अनिल विज की, तो हम देख लेते हैं। जो अनिल विज हैं वो अम्बाला कैंट विधानसभा से लड़के आए हैं और इनके पास गृह मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ये विभाग हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन से ज़रूर पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। हरियाणा सरकार पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए सबसे पहले किस शहर का चयन करेगी? तो ये किया जाएगा पिंजौर शहर का चयन। पिंजौर में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए सीएम ने अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अपने पहले कार्यकाल में फिल्म निर्माण पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है। शूटिंग के लिए हरियाणा में कई सुंदर स्थान हैं। हरियाणा फिल्म नीति में भी सार्वजनिक और निजी साझेदारी से प्रदेश में फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही गई है, ताकि सिनेमा जगत से जुड़े लोग एक ही स्थान से काम कर सकें। इसके बाद है, अब हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। इसके लिए किस मंत्री ने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए हैं? तो ये निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदेश दिए हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन के द्वारा खदानों पर नज़र रखी जाए, ताकि पल पल की जानकारी अधिकारियों को मिल सके। इससे संबंधित अधिकारियों के साथ मंथन से सीएम ने यह निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सीएम ने इस मीटिंग में और भी कई सारे फैसले लिए हैं, जैसे कई वर्षों से बंद पड़े एग्रो मॉल को भी जल्दी ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। इन मॉल में किसानों के द्वारा उनके उत्पाद बेच पाना संभव नहीं है। ऐसे में अब सरकार इसका कोई और हल निकालेगी ताकि इन्हें चलाया जा सके। सीएम ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम को HRMS के साथ भी जोड़ा जाएगा। PPP राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पंचकुला, करनाल, सोनीपत व रोहतक सहित कई शहरों में बनाए गए एग्रो मॉल को शुरू करने के लिए भी योजनाएं बनाने को कहा गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। तो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं वो हम देख लेते हैं। इनके पास है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन स्टेट, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सिंचाई और जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनसंचार, जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन विभाग, सार्वजनिक संबंध और भाषाएं, आवास योजना, न्याय और प्रशासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन, आपराधिक जांच, कर्मियों का प्रशिक्षण, राजभवन मामले। ये मुख्य रूप से इनके पास मामले हैं, तो इनका ध्यान रखिए, इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑर्बिटिक रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल लागत कितनी आएगी? तो इसका उत्तर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका आंसर है 5,617 करोड़ रुपये। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों को डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर से जोड़कर समय की बचत कराते हुए ट्रांसपोर्ट की लागत भी कम करेगा। इस परियोजना में प्रदेश सरकार की ओर से गठित हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी अहम रोल होगा। इस कॉरिडोर की जो खास बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 121.74 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। 5 साल में पूरा करने का इसे लक्ष्य रखा गया है। 5,617 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसकी जो लागत है वो आएगी। 20,000 लोग हर रोज़ रेल यातायात का लाभ उठा पाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने से हर साल 5 करोड़ टन सामान की ढुलाई की जाएगी। इस कॉरिडोर पर 19 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा में जो गलत पेंशन ले रहे हैं उनकी पहचान के लिए पेंशन योजना को किस से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है फैमिली आईडी से।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न श्रेणियों के लाभ पत्रों को दी जाने वाली पेंशन अब फैमिली आईडी के आधार पर बनाई जा रही है। किसी भी श्रेणी के लाभ पात्र को अब पेंशन के लिए फार्म भरने से पहले फैमिली आईडी बनाना अनिवार्य होगा। ऐसे लोगों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे गलत तरीके से ली गई पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी। फैमिली आईडी योजना लागू होने के बाद बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से पेंशन कटवाई भी है, जो कि गलत पेंशन ले रहे थे। इन सभी पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए हरियाणा राज्य का 15 वर्षों से स्थानीय निवासी होने की शर्त को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में किस पार्टी ने 2 अक्टूबर, जब गांधी जयंती मनाई जाती है, इसको लोकतंत्र दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। सीपीआई द्वारा पिपली में 10 सितंबर को किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई है और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर सन 1925 को की गई थी। इसके बाद है हरियाणा की किस सिटी को ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी को। पंचकुला की तर्ज पर टिन सिटी की ट्रैफिक को भी सेंट्रलाइज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अम्बाला शहर और छावनी की 87 लोकेशनों पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार के ये कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे। पुलिस लाइन में ही सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस रूम में 5 बड़ी स्क्रीन के अलावा 3 से 4 कर्मियों को तैनात भी किया जाएगा। यहाँ कर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे होगी और रोजाना कैमरों की मूवमेंट की जानकारी अधिकारियों को दी जाएगी। हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारने के लिए अक्टूबर से कौन सी पॉलिसी लागू होगी? तो ये होगी एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के चलते यहाँ केएमपी के दोनों तरफ खाली जगहों पर नई इंडस्ट्री लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार पंचायती खाली ज़मीनों को नए उद्योग लगाने के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों पर छोटे उद्योगों के क्लस्टर तैयार किए गए हैं। चीन में स्थापित 60 से ज़्यादा कंपनियों ने हरियाणा में निवेश की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष और आने वाले वर्षों में हरियाणा की रैंकिंग में सुधार होना तय है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश के किस ज़िले में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ये पार्क बनाया जाएगा। गुरुग्राम के कासन गांव में 100 एकड़ भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क अरावली पर्वत श्रृंखला में बनाया जाएगा। इसका फैसला ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करके दिया है। इस परियोजना को लेकर प्रदेश के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने रविवार को क्षेत्र का दौरा भी किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। राज्य सरकार के द्वारा किस जिले में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सिरसा, फरीदाबाद, कैथल या फिर गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।